नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। लगातार आपको बता रहे हैं चुनावी अपडेट और रुक कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट का। एमपी, सीजी और उत्तराखंड में मतगणना जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में बुधनी, विजयपुर में मतगणना जारी। विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं तो बुधनी में कांग्रेस के राजकुमार पटेल आगे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी आगे है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर बीजेपी आगे है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की विधानसभा में हुए उपचुनावों को लेकर मतगणना जारी है। ये ताजा रुझान आपको बता रहे हैं, जहां पर विजयपुर सीट से बीजेपी के रामनिवास रावत आगे हैं तो बुधनी से कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव पीछे यहां से। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही बात करते हैं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा चुनाव में, तो वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आशा नौटियाल जो है आगे नजर आ रही है कांग्रेस प्रत्याशी से। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं। तो वहीं बात की जाए बुधनी में कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। भाजपा की और केदारनाथ की बात की जाए तो आशा नौटियाल जो है पीछे आगे नजर आ रही है कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के मुकाबले। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव उनके जो रिजल्ट रुझान जो हैं वो आ रहे हैं। और बात की जाए तो कांग्रेस को जो है बुधनी सीट से बढ़त नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहां पर शिवराज सिंह चौहान का लंबा दबदबा रहा है और अब जो है रमाकांत भार्गव के जो सांसद थे उनकी सीट से शिवराज सिंह चौहान को संसद भेजा गया है। लिहाजा रमाकांत भार्गव को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन यहां पर अब जो है उनकी सीट पर, यानी कि जो बीजेपी का गढ़ कही जाती थी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कही जाती थी, उस सीट पर कांग्रेस सेंधमारी लगाने की कवायद में नजर आ रही है। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हालांकि इनको हम परिणाम नहीं बोल सकते, सिर्फ रुझान है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें विजयपुर और बुधनी विधानसभा शामिल था। और इस खबर पर हमारी सहयोगी राजधानी भोपाल से शबाना लाइव हमारे साथ। और सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर सोनू सिंह लाइव बने। सोनू, और बात की जाए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जो मतगणना हुई थी और उसका जो मतगणना जो चालू है उसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जो है आशा नौटियाल जो आगे नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत जो है पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों पूर्व विधायक हैं, दोनों को एक्सपीरियंस है विधानसभा का, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जिस तरीके से इससे पहले 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे वहां पर कांग्रेस को विजय पता कम्युनिटी, चाहे बात की जाए बद्रीनाथ की, चाहे मंगलूर की बात कर ली जाए, लेकिन अब बात की जाए तो अब जो कहीं ना कहीं बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी आगे नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ रुझान, क्या कुछ परिणामों में ये रुझान जो तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं? सोनू, देखिए कपिल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस विधानसभा से पहले ही दोनों एक एक बार विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं। अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की बात करें तो मनोज रावत भी इस विधानसभा से पहले एक बार चुनाव जीत चुके हैं। और जो बीजेपी की प्रत्याशी है आशा नौटियाल, वो भी पहले विधानसभा से चुनाव जीत चुकी है, क्योंकि उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव की मतगणना हो रही है। लिहाजा ऐसे में जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं जब से मतगणना शुरू हुई है और अभी तक 7 राउंड के परिणाम सामने आ चुके हैं। 8वें राउंड की काउंटिंग हो रही है। बीजेपी की जो प्रत्याशी आशा नौटियाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सरकार ने जो दावे और वादे किए हैं, सरकार ने आदर्श आचार संहिता से पहले जो बीजेपी ने इस विधानसभा की जनता को जो भरोसा दिलाया है विकास का, कहीं ना कहीं मतदाताओं को ये लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी ही इस क्षेत्र का विकास कर सकेगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो अहम सवाल है कपिल, वो ये है कि जब
प्रधानमंत्री को समय मिला है। तो एक नहीं बल्कि कई बार केदारनाथ में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सीट जो है उपचुनाव सामान्य चुनाव से भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो चुकी थी, क्योंकि इस पर प्रतिष्ठा वाली सीट ये मानी जा रही थी और इस पर कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा की जीत जो है वो देखी जा रही है। तो अब चूंकि 7 राउंड हुए, 13 राउंड में परिणाम घोषित होंगे और अभी देखना होगा कि जिस तरह से बीजेपी की जो प्रत्याशी आशा नौटियाल वो बढ़त बनाए हुए हैं, अब देखना होगा कि आखिर जैसे जैसे अगले राउंड सामने आएंगे उनमें जो है कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है और जो बीजेपी है उसका और कांग्रेस का अंतर आखिर कितना होगा, ये देखना होगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारी सहयोगी जो है प्राची लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। प्राची, बात किया है रायपुर विधानसभा दक्षिण सीट है, वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है। ब्रजमोहन अग्रवाल इस सीट से लगातार 8 बार विधायक चुने गए हैं, अब वो सांसद बन गए, सीट खाली हुई थी, लिहाजा पूर्व सांसद पूर्व महापौर सुनील सोनी को प्रत्याशी यहां से बनाया गया था। कांग्रेस ने आकाश शर्मा जो कि एनएसयूआई समेत तमाम विभिन्न पदों पर रहे हैं, हालांकि चुनाव उनका पहला ये राजनीतिक करियर की शुरुआत है। बात किया तो सुनील सोनी यहां से आगे नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस सीट पर जो बीजेपी की जीत का सिलसिला था वो क्या सुनील सोनी बरकरार रख पाएंगे? प्राची जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त फिलहाल हम तेज बहारा के मतगणना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी है वो आगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि 8 बार यहाँ पर ब्रजमोहन अग्रवाल जो है विधायक रह चुके हैं, उसके बाद सुनील सोनी को यहाँ से प्रत्याशी चुना गया है, जो कि कहीं ना कहीं ब्रजमोहन अग्रवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं और एक पूर्व सांसद रहने के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत अधिक है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से आकाश शर्मा जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी है, जो कि एक एनएसयूआई नेता है। कहीं ना कहीं जब प्रचार प्रसार चल रहे थे उस वक्त दोनों ही पार्टियों का प्रचार प्रसार ऐसा था कि जब लोगों का कह पाना मुश्किल था कि ये जो सीट है इस बार किसके पल्ले में जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आज हम देख रहे हैं और मतगणना जो है उसके जैसे जैसे चरण सामने आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं फिलहाल सुनील सोनी है वो आगे नजर आ रहे हैं और आकाश शर्मा बहुत ही पीछे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुनील सोनी को कहीं ना कहीं कांग्रेस से लगातार सक्रिय और निष्क्रिय का मुद्दा उठाती रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की भी मानसिकता है वो इसी प्रकार की दिख रही थी कि बदलाव के मूड में है जनता। लेकिन जब हम देख रहे हैं आज मतगणना के लगभग 7वें चरण का जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और सुनील सोनी भी फिलहाल बढ़त में नजर आ रहे हैं। जी चलिए प्राची, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और सीधा रुख कर लेते हैं अलग अलग शहरों से जो जिन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना हो रही है वहां से हमारे जो सहयोगी हैं जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे बुधनी का, जहां से नितिन मालपानी हमारे सहयोगी जो है लाइव बने हुए हैं। नितिन, बात किया है बुधनी विधानसभा सीट जो कि शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी का गढ़ कहा जाता था और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वहां से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव से आगे नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए ये जो रुझान है परिणामों में तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम की जो प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है, क्या ये सीट बीजेपी हथियाने में कामयाब होगी? क्या जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी बीजेपी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, पहले राउंड के अंदर जो है राजकुमार पटेल 11,000 वोटों से आगे जो टोटल मतदान का उनका जो मत था वो 11,000 था। तो इसके बाद जाके जो है भाजपा को जो है 4,500 के लगभग वोट मिले थे। तो वहीं पर जो है पहले उसमें 6,500 वोटों से जो है कांग्रेस के राजकुमार पटेल जो है वो बढ़त बनाए हुए थे। वहीं दूसरे राउंड की अगर बात की जाए तो अब 11,239 जो है वोट रमाकांत भार्गव को मिले हैं। तो उसमें देखने के वाली बात यह है कि जैसे कि दूसरे राउंड के अंदर 5,473 वोटों से जो है भाजपा आगे है, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए इसका तो 1,008 वोट से अभी भी राजकुमार पटेल आगे हैं दूसरे राउंड में। तीसरा राउंड अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। और बात की जाए अगर बुधनी विधानसभा की शिवराज सिंह चौहान की, तो पिछले 20 सालों से अगर कभी देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ से लगातार हारती आई है और बीजेपी जो है यहाँ पर अपनी मजबूत जमीनी स्तर पर काम करती नजर आई है कि विकास के लिए। तो जनता कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए भी कि सत्ताधारी पार्टी है तो इस कारण से वोट बैंक भी कहीं ना कहीं भाजपा का जो है मजबूत दिखाई दे रहा है। नितिन, लेकिन जिस तरीके से रुझान जो आ रहे थे शुरुआती दौर में जो है राजकुमार पटेल आगे चल रहे थे, आपने बताया कि 2 राउंड की गिनती हो चुकी है, राजकुमार पटेल आगे यहाँ पर 1,000 कुछ वोटों से। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कांग्रेस आगे इस सीट को निकाल पाती है या ऐसे विजय होती है तो क्या माना जाए शिवराज सिंह चौहान की साख पर एक बड़ा बट्टा लगता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर कभी बात की जाए भाजपा और कांग्रेस की तो दोनों के बीच में जो है इस समय मात्र 1,008 वोट का जो है अंतर चल रहा है दूसरे राउंड तक का। अब आगे जो है तीसरे राउंड में पता चलेगा किस तरह से वोटिंग जो है किसके बढ़ने में जा रही है।
तो बात की जाए अगर शिवराज सिंह चौहान की, तो 20 सालों के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने जो बुद्धि विधानसभा में जो विकास किया है, तो जनता कहीं ना कहीं बुद्धि विधानसभा में या मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी को ज्यादा जो चेहरा है उन्हें ज्यादा पसंद करती है। और देखने वाली बात यह है कि राजकुमार पटेल की बात अगर की जाए तो ये जमीनी स्तर पर जुड़े नेता हैं। कांग्रेस में लगातार हारने के बाद भी लोगों के बीच में इन्होंने जनसंपर्क अपना बनाए रखा। लेकिन अगर बात की जाए अगर बुद्धि विधानसभा में कांग्रेस की अगर कभी मैं बात करूं, तो कांग्रेस की जमीन बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से खोखली नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव माहौल को देखते हुए सिर्फ भाजपा के जो नेता जो हैं वो तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो हमेशा चुनावी मुद्दे को उठाते हुए लास्ट टाइम पे ही जनता के बीच में वोट के लिए पहुंचते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच का जो चुनावी मैदान इस समय है, तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में मात्र 1008 वोट का जो अभी वर्तमान दूसरे राउंड में अंतर चल रहा है। तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आगे तीसरा राउंड के बाद जाके पता पाएंगे कि किसकी बढ़त है, किसकी घटत है। बिल्कुल नितिन, आप हमारे साथ बने रहेगा। लगातार जो है मतगणना जारी, और सीधा रुख कर लेते हैं। लगातार जो है हमारे साथ सोनू सिंह बने हुए हैं उत्तराखंड की केदारनाथ सीट को लेकर। सोनू, आपसे पुनः सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने, करण महारा ने पैदल यात्रा निकाली, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए, सरकार पर लगाए, सीएम पर लगाए, और साथ ही बात की जाए आशा नौटियाल पर भी लगाए कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। जनता जो है कांग्रेस को इस बार चुनेगी, क्योंकि इसके पहले 2 चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल चुकी है। कहीं ना कहीं वो भी हतोत्साहित नजर आ रही थी, लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जितने वादे, दावे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था करण महारा की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब खोखले नजर आ रहे हैं रुझानों के सामने? देखिए, जी सोनू, आवाज आ रही है आपको? कपिल एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? जिस तरीके से बात की जाए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पैदल यात्रा निकाली, केदारनाथ धाम में तमाम प्रचार प्रसार किया, साथ ही सरकार पर, मुख्यमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। उसके पहले 2 जो उपचुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कहीं कहीं से कांग्रेस जो है आती अथोत्साहित नजर आ रही थी। तो लेकिन देखा जाए जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं करण महारा यहां पर जो है पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आरोप प्रत्यारोपों में जनता ने विश्वास नहीं किया है, और लगातार जो आशा नौटियाल जो यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो क्या लगता है कि करण महारा का जो भी आरोप प्रत्यारोप थे वो कहीं ना कहीं यहां पर खोखले साबित हो रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कपिल, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे और कई आरोप भी लगाए गए हैं, चाहे वो दिल्ली में केदारनाथ के मंदिर का मामला हो, या फिर सोने की चोरी का मामला हो, या जल जंगल जमीन यानी रोजगार, स्वरोजगार, और इसके साथ साथ केदारनाथ क्षेत्र के विकास की बात हो। लेकिन अभी तक जितने चरण की काउंटिंग हुई है इस मतगणना में, जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं कपिल, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए थे वो कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब चूंकि कुछ ही चरण आगे बचे हैं, 12वां और 13वें चरण जो है वो इस बात को साफ कर देगा कि आखिर कांग्रेस ने जो तमाम मुद्दों को उठाया था क्या वाकई मुद्दों में दम नहीं था। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए थे, हरिद्वार की मंगलौर और चमोली जनपद की बद्रीनाथ सीट, तो कहीं ना कहीं इस पर जो कांग्रेस को जीत मिली थी उससे कांग्रेस खासी उत्साहित थी। तो क्या कांग्रेस का ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कांग्रेस की रणनीति में कहीं चूक हुई है? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो अभी तक के हालात दिखाई दे रहे हैं, वो तो ये कुछ इसी तरह से बयां कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब तक लास्ट राउंड की काउंटिंग नहीं हो जाती है, कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल अभी फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बढ़त बनाए हुए हैं, इस तरह के रुझान दिखाई दे रहे हैं, साफ लग रहा है कि कांग्रेस की रणनीति जो है वो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में फेल होती हुई साबित दिखाई दे रही है। और जो आरोप लगाए गए हैं और जो मुद्दे उठाए गए हैं उनमें वाकई दम नहीं रहा है। चलिए सोनू, आप लगातार हमारे साथ बन रहेगा। प्राची का रुख करेंगे रायपुर का। प्राची, जिस तरीके से बात की जाए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक अवैध, उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर सही सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस जीतेगी। ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि अगर ईवीएम ने साथ दिया
तो जिस तरीके से बीजेपी कहती आ रही कि जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल जाती है, जीत मिल जाती है, वहां पर ईवीएम का नाम नहीं आता है, और जहां पर हार होती है वहां पर पूरा जो हार का ठिक रहा है वो ईवीएम पर सरकार पर और फेंक दिया जाता है, हैक कर लिया, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, परिणाम तो नहीं कहेंगे, रुझान आ रहे हैं, वहां पे आप लगातार जो सुनील सोनी जीत का सिलसिला जो है बरकरार रख रहे हैं, जैसे गिनती आ रही है। तो क्या माना जाए कि एक बार फिर से जो है कांग्रेस यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस ने ना तो दमदार प्रत्याशी दिया है, जिस तरीके के बीजेपी आरोप लगाती रही यहां पर, और साथ ही बात किया कि एक नए नवेले युवा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में धकेल दिया। बड़े जो दिग्गज हैं वो चुनाव प्रचार में भी नहीं पहुंचे वहां पर, चाहे सचिन पायलट हो, तमाम ऐसे स्टार प्रचारकों का नाम शामिल था जो नहीं पहुंचे वहां पर प्रचार करने के लिए, सिर्फ बयानबाजियां हुई हैं। क्या यही वो वजह है जो कांग्रेस यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है? प्राची, मैं आपको बता दूं, ये जो गढ़ है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, और अभी फिलहाल 8वें चरण की जो गिनती वो यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है, और अभी भी फिलहाल जो है बीजेपी ही वो है बढ़त में नजर आ रही है। लगातार जो है कांग्रेस है वो सक्रिय और निष्क्रिय का मुद्दा उठाती रही, और उनका ये भी कहना था कि इतने जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और उसके बाद भी इन्हें जो मौका दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थे। और ईवीएम का जो आप मुद्दा कह रहे हैं, जी हाँ, वो भी कांग्रेस लगातार उठाती आई है। उनका ये कहना है कि अगर ईवीएम सही रहा तो जो पलड़ा है वो कांग्रेस की ओर जाएगा और जो जीत है वो कांग्रेस की होगी। लेकिन आपको बता दूं कि डाक मत पत्रों से जो है गिनती शुरू हुई थी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल 8वें राउंड की जो गिनती है वो शुरू हो गई है, और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है वो 31,619 वोटों पर है, कांग्रेस जो है 17,243 वोटों पर, कुल बढ़त में 14,376 वोटों से बीजेपी जो आगे चल रही है। और कहीं ना कहीं जो रुझान है वो बीजेपी की ओर है, और कहीं ना कहीं रुझान जो है वो बीजेपी की ओर है। और जैसे जैसे 19 राउंड की लगभग यहाँ पर जो है वो चलेंगे, गिनती होगी, और उसके बाद तस्वीरें साफ होती जाएंगी। जी चलिए प्राची, आप नजर बना रखिएगा, लगातार जो है बुधनी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है नितिन मालपानी लाइव बने हुए हैं। नितिन, बुधनी में जो है बात की जाए, कहा जा रहा है कि बीजेपी आगे जो है बढ़त बनाने लगी है मतगणनाओं में। क्या लगता है कि जो रमाकांत भार्गव हैं, लगातार वहां पे तमाम, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, लगातार उनके बेटे कार्तिक चौहान हो, लगातार जो है इस सीट पर नजर बना रखे हैं, प्रचार प्रसार का दौर जारी रखा है। कार्तिक चौहान का जो बयान आया था कि चाहे हमारे पिताजी यानी कि शिवराज सिंह चौहान का समय हो, जिस तरीके से उन्होंने मन लगन से काम किया था वैसे उपचुनाव में भी करेंगे। हालांकि तस्वीरें नजर नहीं आई, बयानबाजियां ही सिर्फ हमें नजर आई। अगर रमाकांत भार्गव यहां से नहीं जीत पाते हैं, कांग्रेस यहां पर सेंध लगाने में कामयाब होती है, तो हार का दारोमदार किस पर यह ठिकरा फूट सकता है? जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बुद्धि विधानसभा की अगर बात की जाए तो बुद्धि विधानसभा में रमाकांत भार्गव जो है पूर्व सांसद रह चुके हैं, और यहाँ पर जो है विधायक के लिए उपचुनाव में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जनता रमाकांत भार्गव को वोट नहीं करेगी, बाकी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को देखकर भाजपा को वोट करेगी। और जिस तरह से दूसरे राउंड में भाजपा ने अपनी बढ़त बनाई है, 5,473 वोट जिस तरह से बढ़े हैं रमाकांत भार्गव के, तो इस तरह से देखने वाली बात यह है कि राजकुमार पटेल और रमाकांत भार्गव में मात्र वोट का जो अंतर है, कुल 1,008 वोट से जो है कांग्रेस आगे जा रही है। और ये कहना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि तीसरे राउंड के बाद जाके जो है कांग्रेस नीचे जाने लगेगी। और सही बात, अगर जैसा आपने बताया कि जिस तरह कार्तिक चौहान के बयानबाजी अगर की जाती है, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा के नेता जमीनी स्तर पर लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। डॉक्टर मोहन यादव जी भी जो है मुख्यमंत्री, वो भी लगातार। चलिए नितिन, आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, जनता को एक बड़ा अपडेट देते हैं। बुधनी विधानसभा सीट यानी आपकी सीट से जुड़ा हुआ रुझान है, कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल एक बार फिर से पुनः आगे हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि राजकुमार पटेल जो है फिर से बढ़त बनाए हुए हैं बुधनी विधानसभा सीट के जो रुझानों की हम चर्चा कर रहे हैं, और लगातार जो है सहयोगी नितिन मालपानी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, तीसरे राउंड की जो है मतगणना भी सामने आ चुकी है, राजकुमार पटेल जो है एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए हैं बुधनी सीट पर। जी बिल्कुल, अगर तीसरे राउंड में अगर कभी जैसे कांग्रेस के बोर्ड अगर बढ़ता है, तो ये कहना भी बहुत मुश्किल बात नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो मुकाबला है वो दोनों के बराबर के उसमें ही रहेगा। तो जीत और हार इन दोनों पार्टियों के साथ में चल तो रही है। जैसे आगे पीछे अभी दूसरे राउंड में देखा गया तो रमाकांत भार्गव 5,473 वोट से आगे रहे। फिर इसके पहले राउंड के अंदर देखा जाए तो लगभग 5,500 वोट से रमाकांत जी पीछे थे। तो ये बढ़त और घटत जो है चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है 13 राउंड में जो है मतदान जो है गणना होनी है। मतगणना के बाद जैसे ही कुछ कहा जा सकता है कि किस तरह से किस पार्टी के इसमें मतदान अधिक होंगे।
चलिए नितिन, आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख करेंगे विजयपुर, जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट है। लगातार जो है मुख्यमंत्री से लेकर खुद प्रत्याशी जो कैबिनेट मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, रामनिवास रावत वो प्रत्याशी वहां से सीधे हमारे अमित जो सहयोगी हैं जुड़े हुए हैं लाइव। अमित, बात की जाए तो विजयपुर विधानसभा सीट जो है उस पर काफी हाई प्रोफाइल सीट है, काफी सुर्खियों में रहा है ये विधानसभा, चाहे मारधाड़ को लेकर हो, लड़ाई झगड़ों को लेकर हो, चाहे वोटिंग को लेकर हो, चाहे प्रत्याशियों को नजरबंद रखने का मामला हो। अब जो है वहां पर पहले शुरुआती रुझान में जो है कांग्रेस प्रत्याशी आगे नजर आए थे, लेकिन अब जो है रामनिवास रावत ने बढ़त बना ली है। आखिर अब तक के क्या कुछ रुझान सामने आए अमित? जी, काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है विजयपुर विधानसभा की। इसको लेकर काफी गहमा गहमी भी देखी गई थी विधानसभा के इस चुनाव में। काफी विवाद भी देखने को मिले थे। इसी बीच काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। यहाँ पर बात की जाए यहाँ के परिणामों की, तो वो इसको देखते हुए अभी 10वां राउंड चल रहा है और 5001 की लीड भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। तो अमित, क्या लगता है जिस तरीके से शुरुआती दौर में कांग्रेस प्रत्याशी जो है मुकेश मल्होत्रा वहां से आगे बने हुए थे, बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन हालांकि अब रामनिवास रावत बढ़त बनाए हुए हैं, तो आगे आने वाले जो भी काउंटिंग होगी राउंड में, तो उसमें क्या लगता है रुझानों से कि कांग्रेस प्रत्याशी क्या रामनिवास रावत को यहां पर शिकस्त दे पाएंगे? जी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी 11 राउंड और बचे हैं, शेष हैं, जिसको देखने के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने निकल कर आएगी कि कौन आगे निकलता है, किसकी जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार जो है जिन जिन सीटों पर उपचुनाव में हम आपको लगातार उन सीटों से रुझान जाते हैं। सीधा रुक लेते हैं उत्तराखंड का एक बार फिर से। सोनू सिंह हमारे जो सहयोगी उत्तराखंड के ब्यूरो हेड हैं लाइव बने हुए हमारे साथ। सोनू, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मतगणना लगातार जारी है। बात की जाए जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल जो है यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, गरिमा दासोनी, करण महारा, तमाम कांग्रेस लीडर्स ने बीजेपी को घेरने की कवायद शुरू की थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, जैसे कि आपने कहा है। और अब बात की जाए तो वहां पर जो है अब बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए, कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है आने वाले निकाय चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो इससे अगर बीजेपी इस सीट को हथियाने में कामयाब होती तो क्या माना जाए कि उसकी निकाय चुनाव की जो राह है वो आसान हो जाएगी? देखिए कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहां इन दोनों चुनावों को लेकर के एक बीजेपी की राह जो है वो आसान हो जाएगी, आज जो केदारनाथ के उपचुनाव की मतगणना हो रही है, इसके जैसे ही परिणाम फाइनल होंगे तो कहीं ना कहीं इसकी अहमियत पता लग जाएगी, खास तौर पे आगामी चुनाव को लेकर के, खास तौर पर निकाय के चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, या फिर एक और पहलू है 2027 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव हो, उसके भी सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप कपिल इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो 2 उपचुनाव में बीजेपी ने हार का सामना किया है, उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और विपक्ष के यानी कांग्रेस के जो सवाल है उन पर हमलावर होते हुए, अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए जो प्रत्याशी का चयन है उसमें गंभीरता बढ़ती है और गंभीरता से एक अनुशासन के साथ बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर वर्क किया और उसी के परिणाम जो है अब मतगणना में राउंड जो है वो बढ़त के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीदें की जा रही है कि अगर ये रिजल्ट के तौर पर, परिणाम में अगर ये जो बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही है तब्दील होती है, तो निश्चित तौर पर आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के नेताओं में जो है वो खुशी की लहर और जश्न का माहौल देखने को मिल सकता है। बहरहाल अभी जो और राउंड बचे हैं उनके परिणाम के जो है हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तो उसके बाद फिर देखना होगा कि आखिर जो हार और जीत का आखिर मार्जिन है वो कितना रहा है, ये देखना होगा। चलिए आप हमारे साथ जुड़े सोनू, आप साथ प्राची पांडे, आप भी साथ ही बात की जाए तो नितिन मालपानी और जो है अमित हमारे साथ जुड़े थे। तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो 3 राज्यों में बात किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव का जो है मतगणना प्रक्रिया जो प्रोसेस चल रही है वहां पर बात किया तो उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल आगे चल रही हैं, विजयपुर में रामनिवास रावत बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो बुधनी से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। बुधनी से कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है नतीजे खुश करने वाले नहीं आ रहे हैं। हालांकि परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाले राउंड में पता पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो है बीजेपी के लिए बुधनी जो विधान
विधानसभा सीट है ये चौंकाने वाले जो परिणाम दे रही है। फिलहाल के खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।